पिछले एपिसोड में हमने देखा जहाँ कुछ लोग बाय को मारने आए थे, लेकिन उल्टा वो लोग ही बाय के हाथों मारे गए। और यहाँ बाय को ये भी पता चलता है कि बाय हाउ को मारने वाला कोई बाय फैमिली से ही है। उसके बाद बाय जाओशिंग के पास जाता है और उसे सोल पोशन देते हुए कहता है, तुम यह ट्राइब के चीफ को दे देना और उन्हें बता देना हम यहाँ से जल्द ही निकलने वाले हैं। जहाँ जाओशिंग के जाने के बाद बाय बाय हाउ से प्रॉमिस करता है, जो भी तुम्हारे साथ उन लोगों ने किया है उसका बदला मैं उन सभी से जरूर लूंगा और मैं तुम्हें जस्टिस जरूर दिलाऊंगा। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बाय को देखते हैं जो मैप को देख रहा होता है और बोलता है जाइन सिटी में चेन रेसिडेंस, बाय रेसिडेंस और काय रेसिडेंस के लोग रहते हैं और यहाँ से कुछ माइल्स की दूरी पर ईस्टर्न साइड में बाय फैमिली के लोग रहते हैं। जहाँ काफी लंबा सफर करते हुए बाय फाइनली वहाँ पहुँच जाता है और सिटी की स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर बोलता है यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो वाइल्ड एरिया के मुकाबले बहुत ज्यादा है, जो कि बराबर है किसी मीडियम साइज सेक्ट के। जहाँ बाय सिटी के गेट पर पहुंचकर बोलता है अभी के टाइम मेरा जो मास्क है वो 11 टाइम्स रिफाइन है, जिसकी वजह से कोई भी मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं जान सकता, बट फिर भी मुझे यहाँ केयरफुल रहना चाहिए। पर तभी अचानक दो लोग बाय का रास्ता रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बिना अपनी आइडेंटिटी हमें बताए तुम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ बाय बोलता है बाय हाउ का स्टेटस बहुत लो है, इसलिए मैं इन लोगों का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, नहीं तो इन लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा। तभी वो लोग बाय से बोलते हैं क्या सोच रहे हो तुम, अपना मास्क हटाओ। पर तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो उन लोगों से बोलता है क्या हुआ, यहाँ पर इतना शोर क्यों है। जहाँ वो लोग उस पर्सन को ग्रीट करते हैं और बोलते हैं मिस्टर शू। ये पर्सन बिना अपनी आइडेंटिटी बताए अंदर आने की कोशिश कर रहा था। जहाँ बाय अपना मास्क हटा के बोलता है मिस्टर शू ये मैं हूँ बाय हाउ। जहाँ बाय हाउ को अपने सामने देखकर मिस्टर शू का रिएक्शन चेंज हो जाता है, जिसे बाय भी नोटिस कर लेता है और अपने मन में बोलता है अचानक से मुझे देखकर मिस्टर शू का रिएक्शन चेंज क्यों हो गया, कहीं बाय हाउ के डेथ के पीछे इसका हाथ तो नहीं, मुझे इससे जरा बच के रहना होगा। पर तभी मिस्टर शू बाय हाउ से कहता है तुम इतने दिनों से कहाँ थे, मिसिस काय ने ऑर्डर दिया है कि वो तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। जहाँ बाय उन्हें मना करते हुए बोलता है मिस्टर शू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बट मैं थोड़े समय बाद खुद जाके उनसे मिल लूंगा। जहाँ मिस्टर शू बोलता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा, तुम मिसिस काय के ऑर्डर को मना करने की हिम्मत कर रहे हो। और अपने सैनिकों से कहता है पकड़ लो इसे और बाय पर अटैक करते हुए बोलता है अगर तुम सीधे सीधे नहीं चलोगे तो मुझे दूसरा रास्ता भी पता है। पर वो अटैक बाय को लगे उससे पहले ही कोई मिस्टर शू को रोक लेता है और पीछे से एक लड़की आते हुए बोलती है मिस्टर शू शायद आप भूल गए हैं कि आप यहाँ के बटलर हैं, आपका काम है गेट को गार्ड करना ना कि किसी को पनिश करना। और यहाँ पर जो पर्सन है भले ही वो कोंकुबाइन का बेटा है, बट इसके अंदर भी बाय फैमिली का ब्लड है, इसलिए इसके साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ मिस्टर शू माफी मांगते हुए कहता है माफ कर दीजिए बट ये मिसेस काय का ऑर्डर था। जहाँ मिस फिफ्थ उन्हें कहती है आप इस बारे में चिंता मत कीजिए, मैं वैसे भी मेन हाउस में जा रही थी किसी काम से, मैं मिसेस काय से इस बारे में बात कर लूंगी। और बाय हाउस से बोलती है बाय हाउ तुम मेरे साथ चलो और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन मिस्टर शू उन्हें रोकते हुए बोलता है मिस फिफ्थ ये मिसेस काय का ऑर्डर था और अगर मैंने इसे नहीं माना तो वो मुझे पनिश कर सकती हैं। जहाँ मिस लाओ बोलती है बटलर शू आप बहुत ही ज्यादा काम में बिजी रहते हैं, मुझे लगता है आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत है, आप इस बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए। जिसे सुनकर मिस्टर शू शांत हो जाता है और कुछ नहीं बोलता और अपने मन में सोचने लगता है कि बाय हाउ तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। दूसरी तरफ हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ बाय और मिस लाओ जा रहे होते हैं और बाय उन्हें बोलता है मिस लाओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जहाँ मिस लाओ बाय हाउ से कहती है मैंने तुमसे एक बार कहा था भले ही मैं सेकंड वाइफ की डॉटर हूँ बट मैं तुम्हारी सिस्टर भी हूँ, इसलिए तुम मुझे यानर बोल सकते हो। जिस नाम को सुन के बाय को याद आता है कि यह नाम उसने बाय हाउ की नोटबुक में देखा था और ये वही पर्सन है जिसे बाय हाउ फायरिंग टेक्निक देना चाहता था और इस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था, यानी मैं भी इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तभी मिस लाओ बाय हाउ से कहती है कि तुमने यहाँ से जाने के लिए काफी मेहनत की थी तो तुम यहाँ वापस क्यों आए। जहाँ बाय बोलता है यानर मैंने सुना हमारी फैमिली में एंसेस्ट्रल वर्शिप होने वाली है जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। जिसे सुनकर यानर बोलती है ब्रदर क्या आप भी अपने पिता के सामने खुद को साबित करना चाहते हैं, आपको पता है कि आपकी कल्टीवेशन बहुत लो है फिर भी आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मुझे लगता है आप इसके लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आप जानते ही हैं आपका ब्रदर बाय को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाएगा और आपके लिए सिर्फ डिफिकल्टीज को ही क्रिएट करेगा। बाय बोलता है हाँ मैं जानता हूँ लेकिन ये मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ। जिसे सुन के मिस लाओ बोलती है 3 मोनोमेंट ट्रायल बहुत डिफिकल्ट है और अभी के समय तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत लो है, इसलिए इसका कोई चांस नहीं बनता कि तुम मेडिसिन रिफाइनिंग या स्पिरिचुअल रिफाइनिंग में जीत पाओगे, बट फायर रिफाइनिंग में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, इसलिए तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम उसमें जीत सकते हो। और वहाँ से जाते हुए बोलती है हालांकि मैं इसमें तुम्हारी कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकती, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी सिस्टर है जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है।
यह बोल के मिस लाओ वहाँ से जाने लगती है, जहाँ बाय इस चीज के लिए उनका शुक्रिया करता है और अपने मन में सोचने लगता है मिस लाओ बाय हाउ की सबसे ज्यादा केयर करती थी, इसलिए बाय हाउ सबसे ज्यादा उन पर ट्रस्ट करता था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ बाय हाउ के घर जाता है, जो घर कम खंडहर ज्यादा लग रहा था, जिसे देखकर बाय बोलता है क्या सच में बाय हाउ यहाँ पर रहता था? ये जगह तो पूरी तरह से एक खंडहर है। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि बाय हाउ ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर किया है और वहाँ के एक टेबल को टच करता है जिसमें से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर बाय बोलता है ये तो एक स्पिरिचुअल अटैक है। और अपने मन में सोचने लगता है बाय हाउ तो एक कुंकुमाइन का बेटा है जो किसी के लिए खतरा तो बिल्कुल नहीं है, तो आखिर वो है कौन जिसने बाय हाउ को मारने की कोशिश की? और अपनी थर्मावेल आई को एक्टिवेट करके चारों तरफ देखने लगता है, जहाँ बाय हाउ ने फायर रिफाइनिंग टेक्निक के बारे में लिखा होता है। फायर एक ऐसी एनर्जी है जिसकी उत्पत्ति शून्य से हुई है, इसका ना तो कोई आकार है और ना वेट। यह एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और आज मैंने अपनी सिस्टर से बहुत सारी बातें की, हालांकि वो मुझसे छोटी है बट वो मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पूरी बाय फैमिली में सिर्फ वही एक है जो मेरी बहुत ज्यादा केयर करती है। और अगर उसने मुझे इस चीज के लिए प्रोत्साहित ना किया होता तो मैं अपने अंदर के इस टैलेंट को जान भी नहीं पाता। हालांकि यह टेक्निक अभी पूरी नहीं है क्योंकि इसे पूरा करने के लिए मुझे कुछ स्पिरिट्स की जरूरत है, जिसके लिए मैं मिस्टर शू के पास भी गया था, पर उन्होंने इसके लिए मुझे साफ साफ मना कर दिया और कहा तुम्हारे लिए हमारे पास कुछ नहीं है, पर अगर तुम इसे पाना ही चाहते हो तो तुम्हें दिन रात यहाँ काम करना होगा। जहाँ बाय हाउ इसके लिए मान जाता है और कई समय तक वहाँ काम करता है, जहाँ जानबूझकर उससे सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम करवाया जाता था। और जब स्पिरिट देने का समय आया तो उन लोगों ने उसे मना कर दिया और कहा अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें अपने घुटनों पर चलकर आना होगा। दूसरी तरफ हम रात का सीन देखते हैं जहाँ बाय हाउ उस बॉक्स को अपने हाथ में लेकर बैठा होता है और रोते हुए बोलता है अगर मैं ऐसा कर पाया तो शायद फादर मेरी तरफ एक बार देखेंगे। जहाँ बाय हाउ इतनी हार्ड वर्क और स्ट्रगल सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो एक बार अपनी फादर की नजर में आ सके। जहाँ अपने भाई की ऐसी हालत मिस लाओ से देखी नहीं जाती और वो उसे एक टेलीपोर्टेशन जेट देते हुए कहती है बाय हाउ तुम यहाँ से चले जाओ। जहाँ बाय हाउ उस टेलीपोर्टेशन जेट को लेते हुए कहता है अगर मैं फादर की 12 कलर फायर को रिफाइन करने में मदद करूँ तो शायद वो मेरे टैलेंट को समझेंगे। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो बोल रहा होता है मुझे यकीन नहीं होता कि बाय हाउ ने अकेले ही 12 कलर फायर को रिफाइन करने की टेक्निक को क्रिएट किया, जबकि बाय हाउ का कल्टीवेशन सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर था। सच में वह एक टैलेंटेड पर्सन था और मुझे लगता है यही एक कारण है जिसकी वजह से वह मारा गया। और अपनी पावर को डीएक्टिवेट करते हुए बोलता है बाय हाउ क्योंकि मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी बोरो की है, मैं तुम्हारी लास्ट विश को जरूर पूरा करूंगा और उन सभी से इसका बदला जरूर लूंगा। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां 3 मोनोमेंट ट्रायल स्टार्ट होने वाला होता है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बाय हाउ भी आ रहा होता है, जिसे देखकर वो सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ये बाय हाउ है ना, ये आखिर यहाँ क्या कर रहा है। जहाँ बाय हाउ उन सभी को इग्नोर करते हुए आगे जा रहा होता है, पर तभी एक पर्सन बाय हाउ का रास्ता रोक लेता है और कहता है बाय हाउ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जैसे यूजलेस पर्सन का यहाँ क्या काम, कहीं तुम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने तो नहीं आए? अब ये मत बोलना कि तुम भी यहाँ ट्रायल में पार्टिसिपेट करने आए हो, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा नाम इस ट्रायल की लिस्ट में कहीं दूर दूर तक भी आने वाला है। और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम पूरी बाय फैमिली में सिर्फ एक ट्रैश हो, ट्रैश के अलावा कुछ भी नहीं। जिसे सुन के सभी लोग बाय पर हंस रहे होते हैं, पर बाय उन लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। जिसे देखकर वो पर्सन कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। और बाय को एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर बाय की शील्ड की वजह से वो उसे छू भी नहीं पाता और बाय सिर्फ अपनी थोड़ी सी पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से उसका हाथ फ्रीज हो जाता है और वो घुटने पर आ जाता है। जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये क्या हुआ बायलिन के साथ। जहां बायलिन अपने मन में सोच रहा होता है ये अभी मेरे साथ क्या हुआ, आखिर बाय हाउ मुझे सप्रेस कैसे कर सकता है, जबकि मैं तो एक गोल्डन कोर के मिड स्टेज का कल्टीवेटर हूँ और वो तो सिर्फ एक फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का कल्टीवेटर है, आखिर वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जहाँ बायलिन के फेस पे हमें डर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। दूसरी तरफ हम फर्स्ट पिलर को देखते हैं जहाँ बाय हाउ अपना ट्रायल देने के लिए आया होता है, जहाँ फर्स्ट प्लेस पर 8 कलर फायर होती है, जिसे देखकर बाय कहता है मुझे डर है कि आज बाय फैमिली अपने एक सक्सेसर को खोने वाली है। पर तभी वो ट्रायल स्टार्ट हो जाता है और दूसरी तरफ हम मिस काय को देखते हैं जो 3 मोनोमेंट ट्रायल की तरफ देख रही होती है, जहां मिस्टर शू माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कीजिए मिस, ये मेरी गलती है कि वो अभी भी जिंदा है। जहां मिस काय कहती है कोई बात नहीं, पर मैंने सुना कि बाय हाउ ने 3 मोनोमेंट ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है, चलो मैं भी देखती हूँ कि उसमें कितना टैलेंट है। और दूसरी तरफ हम उस मोनोमेंट को देखते हैं जहाँ लास्ट में बाय का नाम आ जाता है, जिसे देखकर बायलिन कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो लगा ये 1 कलर फायर को भी रिफाइन नहीं कर पाएगा। पर तभी हम देखते हैं जहाँ बाय सभी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है, जिसे देखकर उन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और हम बाय को देखते हैं जो बड़े आराम से फायर रिफाइनिंग कर रहा होता है और बोलता है चलो देखते हैं इन लोगों का क्या रिएक्शन होगा जब एक फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का कल्टीवेटर ये सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ टॉप पर आता है।
दूसरी तरफ हम एक पर्सन को देखते हैं जो लड़कियों के साथ खेल रहा होता है, पर तभी वहाँ बायलिन आ जाता है और अपने यंग मास्टर को बताता है। बाय हाउ सभी के रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसे सुनकर यंग मास्टर कोई हैरान हो जाता है और तुरंत 3 मोनोमेंट ट्रायल के पास पहुंचता है, जहां वो देखता है बाय हाउ का नाम अभी भी उससे नीचे है, जिसे देखकर मास्टर कोई बोलता है बाय हाउ में थोड़ा बहुत टैलेंट तो है, पर इतना नहीं कि वो मुझे सरपास कर सके। वैसे भी वो एक यूजलेस पर्सन है और आज उसके पास जो भी अचीवमेंट है वो सब मेरी बदौलत है। पर तभी हम टावर की तरफ देखते हैं जहाँ बाय हाउ ने 9 कलर फायर को रिफाइन किया होता है, जिसे देखकर मास्टर कोई शौक हो जाता है। और दूसरी तरफ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि बाय हाउ सच में एक जीनियस है, उसने मास्टर कोई के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पर तभी हम बाय को देखते हैं जो टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर मास्टर कोई उस पर भड़कते हुए बोलता है, यू बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे रिकॉर्ड को तोड़ो, जरूर तुमने चीटिंग की है। पर बाय उसे इग्नोर करता हुआ अपने सेकंड ट्रायल में चला जाता है, जहाँ बाय सोल रिफाइन कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम मास्टर कोई को देखते हैं जो बाय को चैलेंज करते हुए बोल रहा होता है, तुम फायर रिफाइनिंग में चीटिंग करके जीत गए, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सोल रिफाइनिंग में भी मुझे हरा पाओगे, और अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं इस मोनूमेंट को खा लूंगा। पर तभी हम उस मोनूमेंट को देखते हैं जहाँ बाय सभी रिकॉर्ड तोड़ता हुआ टॉप पर आ जाता है, जिसे देखकर मिस लाव, मास्टर कोई और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जहाँ मास्टर कोई को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि बाय हाउ ने उसे सोल रिफाइनिंग में भी सरपास कर दिया। पर बाय यहाँ नहीं रुकता, वो तीसरे मोनूमेंट के ट्रायल को भी इजीली पास कर लेता है, जिसे देखकर मास्टर कोई तो सदमे में चला जाता है और उसे इस बात पर यकीन नहीं होता कि बाय हाउ ने उसे डिफीट कर दिया। जहां मास्टर कोई बाय पर भड़कते हुए बोलता है, बाय हाउ मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जैसे ही बाय 3 मोनूमेंट ट्रायल से बाहर आता है, मास्टर कोई के लोग उस पर अटैक कर देते हैं, पर बाय के चारों तरफ शील्ड बन जाती है, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। पर तभी एक अनाउंसमेंट होती है, बाय हाउ ने 3 मोनूमेंट ट्रायल में फर्स्ट प्लेस हासिल की है, जिसे सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ एक पर्सन अपने एंसेस्टर को ग्रीट कर रहा होता है और बोलता है, एंसेस्टर, बाय हाउ ने 3 मोनूमेंट ट्रायल में फर्स्ट प्लेस हासिल की है, हमें उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। जहाँ एंसेस्टर बोलते हैं, भले ही बाय हाउ एक कुंकुबाइन का बेटा है, पर उसके अंदर भी बाय फैमिली का ब्लड है। दूसरी तरफ हम मास्टर कोई को देखते हैं जो बाय हाउ पर इल्जाम लगा रहा होता है कि बाय हाउ ने चीटिंग की है, एक यूजलेस पर्सन जो सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर है, आखिर वो कैसे 3 मोनूमेंट ट्रायल में फर्स्ट प्लेस हासिल कर सकता है। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो ये धोखेबाज हमारे एंसेस्ट्रल वर्शिप में पार्टिसिपेट कर लेता। ये पर्सन इस चीज के लिए बिल्कुल काबिल नहीं है, ये बोल के वो 3 मोनूमेंट ट्रायल से बाय के नाम को इरेज कर देता है और बाय हाउ से बोलता है, बाय हाउ, भले तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट क्यों ना हो, तुम कितने ही काबिल क्यों ना हो, पर तुम हमारे लिए एक यूजलेस पर्सन ही रहोगे। पर तभी वहाँ पर पेट्रियाक आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोगों से ग्रीट करने लगते हैं। जहाँ पेट्रियाक उन सभी लोगों से बोलते हैं, आज से 3 मोनूमेंट ट्रायल खत्म होता है और इसमें फर्स्ट प्लेस हासिल करने वाले को एंसेस्ट्रल वर्शिप में जाने का एक मौका मिलने वाला है। यह कहकर वो बाय हाउ के नाम को वापस ले आते हैं, जिसे देखकर मास्टर कोई हैरान हो जाता है और पेट्रियाक से बोलता है, आखिर ये यूजलेस पर्सन इस चीज के लिए क्वालिफाई कैसे हो सकता है। जहाँ पेट्रियाक बोलते हैं, ये हमारे एंसेस्टर का ऑर्डर है, और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम मिस लाओ को देखते हैं जो बाय हाउ को कांग्रेचुलेशन दे रही होती है और बोलती है, ब्रदर, लगता है तुम्हारी मेहनत रंग लाए, तुम फादर की नजरों में आ गए हो। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां बाय अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपने मन में सुबह की बातों को याद कर रहा होता है। जहाँ मिस लाओ बाय हाउ की तारीफ कर रही होती है 3 मोनूमेंट ट्रायल में फर्स्ट प्लेस हासिल करने के लिए, और उसे केयरफुल रहने के लिए भी बोल रही होती है, क्योंकि इसके बाद सभी लोगों की नजर उसी पर होगी। पर तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो चोरी छुपे बाय हाउ के घर की तरफ जा रहा होता है, जहाँ वो बाय हाउ को देखते हुए बोलता है, बाय हाउ, पिछली बार तो तुम जिंदा बच गए, पर इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। यह बोलकर वो बाय पर अटैक कर देता है, पर बाय की शील्ड की वजह से वो उसे छू भी नहीं पाता और वो दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर बाय बोलता है, मिस्टर शू, आपका स्वागत है, मैं बहुत देर से आपका ही इंतजार कर रहा था। जहाँ मिस्टर शू बाय के पावर को देखते हुए बोलता है, तुम बाय हाउ नहीं हो, आखिर कौन हो तुम और तुम्हारा पर्पस क्या है यहाँ आने का। यह बोलकर वो बाय पर फिर से अटैक कर देता है, जिसे बाय बड़े आराम से हैंडल कर लेता है और मिस्टर शू पर एक अटैक करके उन्हें दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से मिस्टर शू काफी इंजर्ड हो जाता है और वो बाय से बोलता है, आखिर कौन हो तुम। जहाँ बाय उससे पूछता है, ब्लैक माउंटेन एरिया में तुमने बाय हाउ को मारने की कोशिश क्यों की, आखिर इसके पीछे है कौन। बट मिस्टर शू बाय को इस बारे में कुछ नहीं बताता, जिसे देखकर बाय अपनी सोल सर्च टेक्निक का यूज कर मिस्टर शू के माइंड स्पेस में चला जाता है, जहां वो अपने सामने बाय हाउ को देखता है जो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, जिसे मिस्टर शू टॉर्चर कर रहा होता है और बाय हाउ से बोलता है, भले ही तुम्हारे पास टैलेंट है, बट तुम्हारा टैलेंट तुम्हारे स्टेटस से मैच नहीं करता। और बाय हाउ से वो नोटबुक लेके फायर रिफाइंग टेक्निक को फाड़ के वहीं फेंक देता है, जहाँ बाय हाउ को मौका मिलता ही वो टेलीपोर्ट होकर कहीं दूर चला जाता है। पर तभी मिस्टर शू बाय को धमकी देते हुए बोलता है, तुम भी बहुत जल्द मारे जाओगे जब लोगों को पता चलेगा कि तुम बाय हाउ नहीं हो। जहाँ बाय बोलता
होता है लोगों को ये बात बताएगा कौन, जिसे सुन के मिस्टर शू के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम स्काई और मास्टर कुई को देखते हैं जो मिस्टर शू का वेट कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ एक पर्सन आता है जो उन्हें डरते हुए बताता है कि मिस्टर शू मारे गए, जिसे सुन के वे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।